वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। तो देखिए मित्रों, आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं। जैसा कि आपको दिख भी रहा है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। मैथ का नंबर सिस्टम नहीं, ये कंप्यूटर के नंबर सिस्टम पे बात करेंगे। किस तरीके से कंप्यूटर में नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर आप देखते होंगे, अगर आप CCC के भी कोर्स कर रहे हैं या आप वनडे एग्जाम की बात करें, पहले तो क्वेश्चंस नहीं आते थे। अब मोस्टली देखा जाता है कि हर एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चंस रीजनिंग में, और इस बार तो आपने देखा कि मैथमेटिक्स में कई सारे ऐसे एग्जामिनेशंस हुए जहां पे मैथमेटिक्स में भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए। तो अच्छा चैप्टर है। आइए पहले हम जानते हैं कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम होता है, इसे कैसे क्या कहेंगे। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम होता क्या है, जैसा कि दिख रहा है, संख्या पद्धति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं का समूह होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी डेटा निर्देश को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी किसी डेटा को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, कन्वर्जन आपको सिखाएंगे। कोई भी बड़ा सा बड़ा कन्वर्जन आप 2 सेकंड में करेंगे, केवल और केवल 2 सेकंड में। पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संख्या पद्धति के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम जो होते हैं, ये 4 तरीके से होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी या द्विआधारी, इसी को क्या बोलते हैं, द्विआधारी या संख्या प्रणाली, द्विआधारी संख्या प्रणाली बोलते हैं। और दूसरा जो है आपका, वो है दशमलव या दशिक संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम। और थर्ड है ऑक्टल या अष्ट आधारी, ऑक्टल या अष्ट आधारी संख्या प्रणाली। और फोर्थ जो है वो है हेक्साडेसिमल या खट दशमिक संख्या प्रणाली, खट दशमिक संख्या प्रणाली। तो पहले थोड़ा सा इन पे डिस्कस करते हैं, फिर आपको कन्वर्जन सिखाते हैं, कैसे हम चेंज करते हैं। कोई भी बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, आप सेकंड्स में कैसे करेंगे। तो पहला नंबर आपको जैसा कि दिख रहा है, बाइनरी या द्विआधारी संख्या प्रणाली होती क्या है। अगर इस पे हम बात करें, बाइनरी या द्विआधारी संख्या प्रणाली, जैसा कि आपको दिख रहा है, इस पे हम बात करें तो इस संख्या प्रणाली में केवल 2 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, केवल और केवल 2 अंक होते हैं, 0, 0 और 1, जिस कारण इसका आधार 2 होता है। इसीलिए इसे द्विआधारी या बाइनरी संख्या प्रणाली कहा जाता है। जिस प्रणाली में कंप्यूटर की मुख्य पद्धति बनती है वह स्विच की तरह कार्य करती है। स्विच की केवल 2 स्थितियां होती हैं, ऑन तथा ऑफ। इस आधार पर कंप्यूटर संख्या प्रणाली में 0 का अर्थ ऑफ से तथा 1 का अर्थ ऑन से लगाया जाता है। डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, 0 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है। 0 का मतलब होता है स्विच का ऑफ होना और 1 का मतलब होता है स्विच का ऑन होना। अब देखिए, जैसे कि दूसरा दिख रहा है, दशमलव या दशमिक संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली संख्या पद्धति को दशमिक या दशमलव संख्या प्रणाली कहा जाता है। इस संख्या प्रणाली में 0 से लेकर के 9 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 संकेत मान सिंबल्स वैल्यू होते हैं, जिस कारण इस संख्या प्रणाली का जो आधार होता है, बेस होता है, वो 10 होता है। तीसरा आपको दिख रहा है, ऑक्टल या अष्ट आधारी संख्या प्रणाली, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल संख्या प्रणाली में 0 से लेकर के 7, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इन 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण इसका जो आधार होता है वो 8 होता है या 8 ही माना जाता है। और लास्ट जैसा कि आपको दिख रहा है, हेक्साडेसिमल या खट दशमिक संख्या प्रणाली। देखिए, खट दशमिक या दशमिक जो होता है, हेक्साडेसिमल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कहा जाता है, लिखा भी है कि हेक्साडेसिमल शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है। हेक्सा प्लस डेसिमल, हेक्सा से तात्पर्य 6 तथा डेसिमल से तात्पर्य 10 से होता है। अतः इस संख्या प्रणाली में कुल 16 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। दशमिक 0 से 9 तक तो दशमिक हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब जब इसके आगे बढ़ते हैं 10 से 15, यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहां तक 6 और जोड़ना है। यहां पे 10 में ए आ जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, A, B, C, D, E और F, यानी A to E तक जाना है, F तक जाना है। कहां तक, ए से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ई तक चले जाएं, ई एफ तक चले जाएंगे। इस प्रकार इस प्रणाली में 10 अंक तथा 6 वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
ABCDE और F। आइए अब इनका कन्वर्जन देखते हैं, बहुत अच्छे से समझते हुए कैसे क्वेश्चंस आते हैं उस पे भी हम बातें करेंगे। तो देखिए देखते हैं कन्वर्जन। जानने से पहले थोड़ा सा जो हमने कॉन्सेप्ट जाना है उसी पे और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि पहला जो सिस्टम मैंने बताया कि बाइनरी सिस्टम होता है, BINARY, बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए मित्रों, अभी हमने जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस किया कि बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है क्या होता है, 2 होता है। बेस इसका क्या होता है, 2 होता है। कौन कौन से 2 होते हैं, 0 और 1। अब देखिए 0 का मतलब होता है स्विच को ऑफ करना और 1 का मतलब होता है स्विच को ऑन करना। अब यानी इसमें 2 नंबर्स होते हैं 0 और 1, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसके बाद दूसरा जो होता है वो है डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम यानी दशक, दशक में क्या होता है 0 to 9, 0 to 9 यानी इसका जो बेस होता है इसीलिए क्या होता है 10 होता है। बेस क्या होता है 10। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 0 to 9। अब इसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद जो होता है ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 8 होता है। क्या होता है 8 यानी 0 to 7 की बात करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑक्टल नंबर होता है। ऑक्टल के बाद जो लास्ट है वो है आपका हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसा कि हमने बताया हेक्सा मीन्स क्या होता है 6 और डेसिमल का मीन्स होता है 10, यानी 10 और 6 मिलकर कितने होते हैं 16। तो दशक में अभी हमने देखा कि 0 to 9 यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 नंबर तो आपके आ जाते हैं दशक में। अब 6 और कौन से बढ़ गए उनको देख लेते हैं, A B C D E और F। ये आपके क्या हुए 6 नंबर्स बढ़ गए। कौन कौन से, यहाँ पे F नहीं दिख रहा होगा, लिख देते नीचे A B C D E और F। A की अगर हम वैल्यू की बात करें कि कितना होगा, A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14 और F का मतलब क्या होता है 15। कल को आपको जब क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो वहां पे भी हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। अब आइए हम इनका कन्वर्जन जानते हैं। तो देखिए जो कन्वर्जन देखा जाएगा, अगर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम दिया है तो इनको इन तीनों में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, या डेसिमल देगा तो इन तीनों में कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्टल देगा तो इन तीनों में, यानी ये 3 नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए आएंगे। मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, खासतौर से SSC CGL की बात करें, CHSL की बात करें या वनडे एग्जामिनेशंस में, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम से पूछा जाता है। लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे जानने की और कम समय में चीजों को अच्छे से बेहतर तरीके से समझेंगे। आइए इसको हम मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चेंज करते हैं डेसिमल, दशक पद्धति में मान लीजिए सपोज दैट कोई क्वेश्चंस दिया होगा उसको कन्वर्ट करना सिखाते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस लेते हैं आपके सामने, मान लीजिए एक क्वेश्चंस ले लिया 123। ये 123 अगर यहाँ पे बेस 10 लिख दिया, बेस 10 लिखने का मीन्स क्या है, ये दशक पद्धति में है या डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया है। इसको कन्वर्ट करने के लिए दे और यहाँ पे 2 लगा दिया तो मतलब बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना है। यही 123 ही लिखे और बेस इसका 10 लिखने के बाद अगर यहाँ पर 8 लगा दिया तो इसका मतलब इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। इसी को अगर 123 लिखने के बाद यहाँ पे 10 लग दिया तो यानी डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 16 लिख देगा तो यानी ये क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। देखिए एक तो तरीका ये है आपको दशक पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में चेंज करने के लिए, डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में चेंज करने के लिए, डेसिमल को हेक्सा
डेसिमल में चेंज करने के लिए पूछेगा, पहला चीज। दूसरा क्या होगा, इसी का अपोजिट अगर हम जाएं, बाइनरी को चेंज करने के लिए कभी कभी देगा डेसिमल में, ऑक्टल को चेंज करने को बोलेगा डेसिमल में, हेक्सा को बोलेगा डेसिमल में। तो इसको भी हम बहुत अच्छे से कम समय में सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए इसमें चेंज करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना सीखते हैं। एक चीज यहां से और आपको जानने की जरूरत है। आइए पहले, जैसे ही आपको जो बेस दिया है, बेस जो दिया रहता है, जो भी नंबर आपको जिसमें कन्वर्ट करना रहता है, चेंज करना रहता है, उसी से हम डिवाइड करते जाते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसको बगल में लिखते जाते हैं। और लास्ट में जहां पे लास्ट हो जाए 1 पे या 0 पे कैसे सिलेक्ट करना है ये हम आपको सिखाते हैं। जैसे देखिए, इसी क्वेश्चंस को अगर आपको लिखना है 123 और इसमें आपको डिवीजन करना है, ये बाइनरी में चेंज करना है, यानी 2 से डिवाइड करना है। किससे? 2 से भाग देना है। तो देखिए 2 से भाग देते हैं, 2 छंगे 12, 2 एकम 2, शेष बचा कितना? 1। जो शेष बचेगा रिमाइंडर, इसको इधर लिखते जाएंगे, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर यानी शेष जो बचेगा इसको बगल में हम लिखते चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 0, यहाँ पे 1 बच गया लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, अब हम फिर से 2 से भाग देंगे, 2 15 30 और शेषफल बचा 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 7 14 और 1 मिला के होता है 15। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6 और 1 7। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 1 क्या हुआ 3। अब देखिए 2 कारण होते हैं। एक तो हम यहीं पर स्टॉप ले लें जब 1 आ जाए, जब 1 आ जाए तो इसी पे स्टॉप ले लें और यहां से इसको हम उल्टा करके लिख दें, एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी होता है कि हम 2 से और एक बार जाएंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तब यहां से लेंगे। दोनों तरीका होता है। ज्यादा तक जो एथेंटिक तरीका होता है जिसमें कंफ्यूजन और भूलने की दिक्कत नहीं होती, वो यही होता है कि जहां पे 1 आ जाए वहीं पर हम स्टॉप हो जाएं और लिख लें। तो इसको लिखेंगे, यानी यहां से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1 1 0 1 1, ये लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया, यानी ये कन्वर्जन हो गया किसमें? बाइनरी में। कहने का मीन्स क्या है, ये हमने डेसिमल को कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो आंसर आपका आ गया 1 1 1 1 0 1 1 2। ये कन्वर्जन था डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, ये हमने बताया। हम आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। यानी यहाँ पे अब हम लिख देते हैं, डायरेक्ट आंसर आपका हो गया, क्या हो गया आंसर? 1 2 3 4 टाइम्स 1 0 1 और ये 1, ये आपका कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। किस में कन्वर्ट हो गया? बाइनरी में। हम इसे अब मिटा देते हैं। आशा करते हैं कि आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप जो है स्क्रीनशॉट भी लेके आप लिख सकते हैं। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। ऑक्टल में यानी जब चेंज करना होगा तो किसको चेंज करना है? 123 को ही ऑक्टल में चेंज करना है। सेम प्रक्रिया से गुजरेंगे। 8 से भाग देना है, 8 एकम 8 होता है, 4 12 और 3 होता है, तो 8 पंचे 40 और 3 43 होता है। कितना? 3 43। अब फिर 8 से भाग देंगे, 8 दूनों 16 ज्यादा हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 7 कितना होता है? 15। जैसे ही 1 आ गया यहीं पे आप रुक जाइए, इसको ऐसे कन्वर्ट करके लिखिए 173 और यहाँ पे आपका आ गया ऑक्टल नंबर्स में कितना? 8 आ गया। यानी जब हम 123 को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको मिल जाएगी 173 और ये बेस इसका हो जाएगा 8। ये क्या है? ऑक्टल में हमने कन्वर्जन करके आपको दिखाया। आइए अब इसी को हम सिखाते हैं आपको। कल को आपको यही क्वेश्चंस दिया जाएगा और इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए कहेगा, तब पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। 16 से डिवाइड कर देना है। तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 16 8 128 क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार जाएंगे? 16 सत्ते 112 तक जाएंगे। जैसे ही 16 सत्ते 112 जाएंगे तो आपको पता है 123 में 112 निकालेंगे तो 3 में से 2 निकालेंगे, 1 2 में से 1 निकाला 1, यानी कितना हो गया? यहाँ बचा 11 बच गया। कितना बच गया? 11 बच गया। यानी अब यहाँ से आप चले जाएंगे 7 11, यानी कितना? 7 11 और
ये आपका चेंज हुआ किसमें 16 पावर में। लेकिन यहाँ पे गलती क्या होगी मित्रों, गलती आप जैसे ही देखेंगे कि 11 आएगा, 11 तो आपको मैंने बताया कि जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हमने सिखाया कि 0 to 9 होता है और 10 का मतलब A होता है और 11 का मतलब B होता है, यानी 11 की जगह पे क्या हो जाएगा B, यानी जो आंसर आ जाएगा 7B 16। हम आशा करते हैं कि आपको ये भी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखिए कल को यानी यहाँ पे आंसर हो गया 7B 16, ये कन्वर्ट हो गया आपका हेक्साडेसिमल में। अब इसी का अपोजिट आपसे पूछे, अब आप खुद ब खुद जैसे आंसर भी चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो इसका आप खुद ब खुद निर्धारण कर सकते हैं। कैसे? अब आपको जैसे मान लीजिए बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ज्यादातर क्वेश्चंस जो पूछा जाता है ये तो बड़ा आसान है, ऐसा पूछा नहीं जाएगा, आपको ऑक्टल में चेंज करने के लिए देगा या ऐसा देगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बाइनरी नंबर सिस्टम दिया रहेगा, कहेगा इसको कन्वर्ट करिए ऑक्टल में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो बड़ा ही आसान होता है। समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिक देखते हैं। अब जैसे ही इसको कन्वर्ट करना है, मान लीजिए ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या हम इसी को इसमें कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो देखिए आपको एक रूल बता देते हैं, ट्रिक देखिए यहां तक दिख रहा है। 2 की पावर 0 से हम बेस स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0, फिर आगे बढ़ते हैं तो 2 की पावर क्या हो जाता है 1, और आगे बढ़ेंगे तो 2 की पावर 2, और आगे बढ़ेंगे तो 2 की पावर 3, आगे बढ़ेंगे 2 की पावर 4, आगे बढ़ेंगे तो 2 की पावर 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। किसी भी संख्या की पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 2 जा 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। मीन्स आपको समझ में आ गया होगा, आपको पावर की लगाने की जरूरत नहीं है। यहां से आप ट्रिक समझिए, ट्रिक क्या हो रहा है। अब आगे आप देखेंगे 2 की पावर 6, और आगे बढ़ेंगे तो 2 की पावर 7, और आगे बढ़ेंगे 2 की पावर 8, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपको ट्रिक क्या समझना है, दिख क्या रहा है आप देखिए तुरंत। यहाँ पे 1 था, 1 का डबल किया 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल क्या हो जाएगा 64, 64 दूनों 128, 128 दूनों 256, 256 दूनों जब जाएंगे तो कितना हो जाएगा 512, 512 दूनों जाएंगे 1024, 1024 दूनों जाएंगे तो 2048। वैसे इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, बाकी आप आएगा तो आप खुद ब खुद कर भी सकते हैं, इतने आप सक्षम हैं भी। अब इसका यूज कैसे करना है वो हम आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये नंबर्स दिया था 111001, तो इसी को कन्वर्ट करने के लिए करना क्या है, इसी के नीचे आप लिख लीजिए, पीछे से लिखेंगे, यहाँ पे है 1, फिर 1, इसके बाद 0, फिर 1, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 1। अब आपको करना क्या है, एक चीज आपको पता होगा, जब डिविजिबिलिटी का रूल रटाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो कहा जाता है 4 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं या लास्ट के 2 डिजिट अगर 0 हैं तो वो नंबर्स 4 से डिविजिबल होगी। और 8 की डिविजिबिलिटी में बताया जाता है कि यदि लास्ट के 3 डिजिट 0 हों या फिर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हों तो 8 से डिविजिबल हो जाता है। और 16 में भी यही सिखाया जाता है कि लास्ट का 4 डिजिट या तो 0 हो या लास्ट के 4 डिजिट जो हो 0 हो, तो वो संख्या 16 से कट जाएगी। तो सेम क्वेश्चंस को इसी को बेस पे करना है। सपोज दैट आपको पहले तो हम चेक करते हैं कि बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करना है, तब आप क्या करेंगे। तो देखिए इसमें ऑक्टल का मतलब क्या होता है, 3 डिजिट देखा जाता है। क्यों, 8 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होते हैं, इसीलिए इसको कन्वर्ट करेंगे 3 बिट बाइनरी नंबर में। 3 बिट बाइनरी नंबर, 3 बिट बाइनरी नंबर में जब कन्वर्ट करेंगे, यानी आपको ट्रिक समझिए, ऑक्टल नंबर्स में जब भी आपको कन्वर्ट करना होगा आपको 3 नंबर से मतलब है। कितने, लास्ट के 3 नंबर से मतलब है, यानी 4 to 1 आपको देखना है। कल को हेक्साडेसिमल आएगा तो 4 डिजिट देखना है, यानी वहां पर 8 को भी देखेंगे। तो अब करेंगे क्या, कन्वर्जन क्या करेंगे मित्रों, देखिए अब आपको मान लीजिए इसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 3 बिट बाइनरी नंबर का यूज करेंगे। यहां पे इतने डिजिट पे, अब यहां
यहाँ पे पेयर बना लीजिए, क्या बनाएंगे हम, जोड़ा बना लेंगे, 0 1 1 ये 1, अब यहाँ पे अकेला 1 पड़ रहा है तो आगे 2 0 अपने से बढ़ा लीजिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि 4 2 1 4 2 1 4 2 1, ये केवल समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है, बाकी आप खुद ब खुद जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। 4 2 1, जहां पे 0 होता है उसको कट कर देते हैं, नहीं जोड़ते हैं, बाकी जोड़ते हैं, यानी इसको जोड़ेंगे 2 1 कितना होता है 3, फिर यहां पे देखिए सब में 1 है, इसका मतलब सबको जोड़ेंगे 2 1 3 4 7, फिर यहां देखेंगे 2 1 3 4 7, यानी जब हमने इसको कन्वर्ट किया, किसमें कन्वर्ट किया, नहीं देखिए यहाँ पे ये 0 है तो 0 का मतलब क्या होगा, जो 0 होगा उसको कट कर देंगे, यहाँ पे भी 0 कट कर देंगे, यानी यहाँ बचा कितना, केवल 1 1 7 3, ये किसमें कन्वर्ट हो गया मित्रों, ऑक्टल नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हुआ, ऑक्टल में। आपने देखा कि हमने आपको दिखाया कि बाइनरी को ऑक्टल नंबर्स में हम बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। किससे, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमने डायरेक्टली आपको बताया कि 3 बिट बाइनरी नंबर का प्रयोग करेंगे और डायरेक्ट आप आंसर निकाल लेंगे। सपोज दैट कल को आपको यही क्वेश्चंस दिया होता, इसी को बाइनरी से ऑक्टल में ना पूछ के हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता, तो हेक्सा में कन्वर्ट करना यानी 16 में बदलना है, तो 16 के लिए मैंने बताया कि 4 बिट बाइनरी नंबर का प्रयोग करेंगे। इसे थोड़ा सा हटाते हैं मित्रों, थोड़ा सा इसको साफ करते हुए, जब हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है तब आपको क्या लेना पड़ेगा, अब हेक्सा में 4 का पेयर बनेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट के 4 डिजिट से मतलब होता है, तो 4 का पेयर बना लेंगे ये, और यहां जाएंगे तो एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 4 का पेयर जब बनाएंगे तो यहां से लेंगे 8 4 2 1, फिर यहां से 8 4 2 1। अब देखेंगे जहां पे भी 0 रहेगा उस वैल्यू को हम कट कर देंगे, नहीं काउंट करेंगे, यानी 4 को कट कर देंगे, ऐड करेंगे किसको, 8 2 10 और 1 11। 11 का मतलब क्या होता है, फिर से आपको समझा दें, 0 to 9 तो डेसिमल होता है, फिर आता है 10 11 12 13 14 और 15, यानी 10 का मतलब हुआ ए, 11 का मतलब हुआ बी, 12 का मतलब हुआ सी, 13 का मतलब हुआ डी, 14 का मतलब हुआ ई, 15 का मतलब हुआ एफ, यानी क्या आया है 8 2 10 1 11, 11 का मतलब क्या होता है बी, यहाँ पे आ गया आपका बी, फिर इसको काउंट करेंगे, 0 है यहाँ पे, इसको काउंट नहीं करेंगे, 4 2 6 1 7, यानी 7B 16। ये किसमें कन्वर्ट हुआ मित्रों, ये हमने कन्वर्ट करके दिखाया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, यानी बाइनरी नंबर्स को जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा तो हम 4 बिट बाइनरी नंबर का यूज करेंगे, 4 का पेयर बना के क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा भी तरीका था, सपोज दैट आपको इसी को कन्वर्ट करना था इसमें, तब पर भी हम अगर चेक करते तो कर सकते थे, कैसे, अब यहाँ की ये नंबर्स काउंट करें, 1 1 2 1 3 होता है, फिर इसके बाद आगे का नंबर चेक करेंगे और इसको हम बाइनरी को कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए देगा बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, बाइनरी को डेसिमल में, इसके बाद ऑक्टल को डेसिमल में, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या में जब भी कन्वर्ट करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले हम बाइनरी से कन्वर्ट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ये तो हमने आपको सिखाया कि ऑक्टल, बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज दैट आपको बाइनरी नंबर से डायरेक्ट कन्वर्ट करना होता है, कभी कभी आपको नंबर्स वैल्यू दे दी जाती है, उसके बाद पूछता है, तब आप क्या करेंगे। तो आपको पता है, जैसे ही इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं मित्रों, फिर से दिखाते हैं आपको, जैसे ही कोई भी संख्या आपको कितनी भी बड़ी संख्या दी हो डायरेक्टली आप करेंगे। अब तो आपको ट्रिक समझ में आ गई है, 1 का पावर 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम डबल करते चले जाएं, यानी यहां से कन्वर्ट करें, 1 2 2 दूनो 4 4 दूनो 8 8 दूनो 16 16 दूनो 32 32 दूनो 64 64 दूनो 128 128 दूनो 256 256 दूनो 512 512 दूनो चला जाएगा 1024 1024 दूनो 2048, ऐसे ही करते हम चले जाएंगे। तो अब देखिए, जैसे संख्या में आपको जो क्वेश्चंस आई हुई है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, यहां से देखिए 1 1 0 1 1, इसके बाद 1 1,
यहाँ पे था। अब इसको जब कन्वर्ट करना होता है तो हम करते क्या है, जो हमारा रूल है अगर उस पर हम चलने की कोशिश करें तो यहाँ से आपको पता है बाइनरी नंबर में कोई और केवल एक नंबर ली जाती है। तो इन संख्याओं को अगर हम देखेंगे तो बाइनरी में एक डिजिट से मतलब होता है, एक को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और संख्या आपके पास खुद ब खुद नंबर्स निकलता चला आएगा। और कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जैसे इधर क्या है पॉजिटिव जा रहा है, कल कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इधर आपको पॉइंट लगा के 10101 करके ऐसा कुछ दे दिया जाए। अक्सर एग्जामिनेशंस में देखने को ऐसे भी क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हमने बताया कि इधर क्या करते हैं, पहले इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जैसे आपको मान लीजिए इसी को डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट करना है तब आपको करना क्या है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऐड कर लेंगे, ये मतलब हुआ 2। इसके बाद 0 का मतलब क्या है, आपको काउंट नहीं करना है। यहाँ 1 है तो मतलब ऊपर क्या है 8, यहाँ 16, यहाँ पे 32, यहाँ पे 64। इस सबको क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे तो देखिए क्या आता है, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब ऐड नहीं करना, ऐड नहीं करना मतलब 0 हो गया। ऐड करिए 2 1 3 8 3 11 6 17 2 19 4 23 की 3 हासिल लागो 2 और उसके बाद इधर काउंट करेंगे 2 1 3 और 6 3 9 2 11 1 12 यानी 123 हो गया। ये आपका कन्वर्ट किस में हो गया, डेसिमल में। यानी जब आपको बाइनरी नंबर दिया हो, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम टोटल नंबर्स को ऐड कर लेंगे। फिर से दिखाते हैं कैसे ऐड किया। 4 2 6 6 6 12 8 20 2 22 1 23 की 3 हासिल लागो 2। फिर इसमें देखेंगे 6 3 9 1 10 और उसके बाद 2 12, ये हो गया आपका 123। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, बाइनरी में। यानी हमने तीनों में आपको कन्वर्जन बताया कि अगर आपको बाइनरी दिया हो तो आप डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी दिया हो तो ऑक्टल कर सकते हैं, बाइनरी दिया हो हेक्साडेसिमल कर सकते हैं, और अगर इसको भी कन्वर्ट करना हो तो आपको 3 बिट बाइनरी नंबर का यूज करके हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। फिर जो एक दूसरा टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इसी में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सपोज दैट ये क्वेश्चन था, कल को आपको दूसरा क्वेश्चन कोई मिल जाता 10101 ऐसे करके क्वेश्चन मिलता, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है डेसिमल के इधर संख्याएं क्या होती हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड नेगेटिव होती हैं। तो जैसे ही पीछे साइड जाएंगे तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर -0, इधर जाएंगे 2 की पावर -1, इधर जाएंगे 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4। अब जब पावर माइनस में होता है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि a की पावर -x की वैल्यू होती है 1/a की पावर x। ये हम आशा करते हैं कि आपने पढ़ा होगा, पावर एंड इंडिसेस में नहीं पढ़ा है तो आपको देखने को बहुत जल्द ही मिलेगा। उसी का रूल ये फॉलो करेंगे तो इसका मतलब 2 की पावर 0 नीचे जाएगा तो यानी ये 1/1 मतलब 1 ही हो गया। फिर नीचे देखेंगे इधर ये 2 की पावर 1 यानी 1/2 हो गया। फिर इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 ये डबल होता जाएगा यानी 1/4। इधर जाएंगे तो 1/8, इधर जाएंगे तो 1/16। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा सीक्वेंस, और इधर ऐड कर लेंगे, इधर ऐड कर लेंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ रहा हूं, आप लोगों से कमेंट करके बताइएगा जितने भी भाई साहब देख रहे हैं, नहीं तो इसका सेकंड पार्ट जब लेकर आऊंगा, जब भी उसमें मैं इस पे बहुत अच्छे से बात करूंगा। एक क्वेश्चन मैं बाइनरी में दे रहा हूं 101.1001 बाइनरी में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करिए, इसी को कन्वर्ट करिए ऑक्टल में। 2 नंबर्स में आपको कन्वर्ट करना है, बाइनरी से आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, बाइनरी से कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल नंबर में। ये आप कन्वर्ट करिए। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और भी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जिस बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पे भी हम बातें करेंगे आने वाले नेक्स्ट पार्ट में। जैसे एक क्वेश्चंस की बात किया जाए, सपोज दैट एक क्वेश्चन आपको दे दिया 100,101, ये आपको बाइनरी नंबर में दिया है, इसको
कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाए डेसिमल में, इसी को क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाए ऑक्टल में, इसी क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाए हेक्साडेसिमल में। मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है या पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो यही होती है, बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए देगा या किसी संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए देगा। पहले तो रीजनिंग में ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब आपने देखा होगा जैसे कि आरओ का एग्जाम हुआ था हाई कोर्ट का, वहां पे आपने देखा कि ये मैथमेटिक्स में ऑक्टल नंबर्स को चेंज करने के लिए आ गया था। तो इसका मीन्स ये नहीं कि आप यही सोच के बैठे रहेंगे कि बाइनरी ही आएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, नंबर सिस्टम का पार्ट है कंप्यूटर नंबर सिस्टम का। तो आइए कन्वर्जन जानते हैं कैसे हम डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे। इसको हम हटा देते हैं, हम आशा करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन कर ही लिया होगा। देखिए तुरंत जैसे ही आपने क्वेश्चंस देखा तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ये आया, इसको हम करेंगे क्या। 1 का मतलब आपको पता है 1 हो गया, फिर 0 है तो 0 में है तो यानी 0 के कारण हम 2 को काउंट नहीं करेंगे यानी 0 हो जाएगा। फिर 1 है, 1 के स्थान पे क्या है 4 है, 4 कर लेंगे 4। फिर यहाँ पे क्या है 0 है, 8 को काउंट नहीं करेंगे। फिर 16 की जगह 0 है नहीं करेंगे, 1 की जगह क्या है 32 यानी 32 को काउंट करेंगे। यानी ऐड कर लीजिए 32 4 36 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 37, यानी ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में। 37 की पावर 37 बेस हो गया 10, कितना हुआ बेस हो गया 10। आप अगर आंसर भी चेक करना चाहते हैं तो जैसे कि हमने भी चेक भी कराया था 37, आपको चेक करना है तो आप भाग दे दीजिए। कैसे 18 दूनो 36 1 37, फिर से भाग देंगे 2 9 18 0, फिर 2 चौको 8 0, 2 चौको 8 1 9, फिर भाग देंगे 2 से तो 2 दूनो 4 0, फिर 2 से भाग देंगे 2 1 कम 2, यहाँ बचा 0। अब इसको हम ऐसे रिवर्स कर लेंगे तो 1 0 0 1 0 1, यानी आपका आंसर क्या है सही है। आप खुद ब खुद इसको चेक भी कर सकते हैं, ये तो आपके सेटिस्फिकेशन के लिए बताया गया, बाकी हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो ये कन्वर्जन हमने करा किसमें, बाइनरी को कन्वर्ट किया डेसिमल में। अगर आपको यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको दिया कि बाइनरी को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में तो कैसे करेंगे, आपको तुरंत पता है 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 3 डिजिट, यानी इसीलिए इसमें लगाएंगे 3 बिट बाइनरी नंबर। कौन सा नंबर 3 बिट बाइनरी नंबर। देखिए 3 बिट बाइनरी नंबर जब लगाएंगे तो यानी ऑक्टल में लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है, और पेयर बनाएंगे। जो नंबर्स दिया है, नंबर क्या दिया है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 0 1 0 0 1। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको पेयर बनाना है, 3 3 का पेयर बनाएंगे। 3 3 का पेयर, ये 3 पेयर बना और ये 3 पेयर बना। पेयर बनने का मतलब इसकी वैल्यू 4 2 1, ये हम केवल मन में समझेंगे कि 4 2 1 होता है, लिखना नहीं होता है, लेकिन आप अपने लिए समझने के लिए कर लेते हैं थोड़ा सा। 4 2 1 तुरंत क्या करेंगे, जहां पे 0 है उसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी ऐड करेंगे 4 1 कितना होता है 4 1 मिला के हुआ 5। फिर देखेंगे यहाँ कट कर देंगे, ये कट कर देंगे, यहाँ बचा क्या है 4, यानी 4, ये हो गया 45, ये ऑक्टल नंबर्स में चेंज हो गया। 45 बेस कितना हुआ 8, ये ऑक्टल नंबर्स में चेंज हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारी जो वैल्यू आई है 45 बेस 8 होगा तो आप खुद ब खुद चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, 8 से डिवाइड करते हुए आप चले जाइए, आपको खुद ब खुद नंबर मिलेगा। पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप जो है बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर से समझा देते हैं, जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे बेस ये क्या है 0 है तो 0 को काउंट नहीं करेंगे, 4 1 होता है 5, ये 0 0 छोड़ देंगे और यहाँ पर है 4, ये लिख लेंगे 4 45 8, ये है 3 बिट बाइनरी नंबर। अगर आपको इसी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता, इसी सेम क्वेश्चन को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अब हम यूज करेंगे 4 बिट बाइनरी नंबर। 4 बिट बाइनरी नंबर में अब 4 का पेयर बनाएंगे। 4 का पेयर किसमें बनाएंगे, जो संख्या दिया है 1 0 1 0 0 1। अब इसमें 4 का पेयर बनाते हैं। देखिए 4 का पेयर यानी एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर नहीं बन रहा है तो उतने आगे हम क्या करते हैं 0 लगा लेते हैं। 4 का पेयर यानी यहां से लेंगे 8 4 2 1 से, अब 8 4 2 1, यहाँ पे भी हो जाएगा 8 4 2 1। अब देखिए
जहां पे 0 उसको काउंट नहीं करेंगे, कट कर दीजिए चाहे, ऐसे ही आपको भूलेंगे नहीं। फिर अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको ऐड करिए, 4 1 कितना होता है 5। फिर यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये कट गया है, ये केवल बचा है 2, 25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, यानी 25 16 ये हो गया आपका आंसर। 25 16 ये आपका कन्वर्ट हुआ है किसमें, किसमें कन्वर्ट हुआ है, ये आपका कन्वर्ट हुआ है हेक्साडेसिमल में। एक क्वेश्चन और बचता है केवल, सपोज दैट कल को आपको हेक्साडेसिमल दिया है और आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, या आप आंसर चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही भी है या गलत। आपको ऑक्टल नंबर्स दिया है, आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत, कैसे करेंगे आइए चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा इसी बहाने जान लेते हैं। जैसे ही आपने देखा कि 45 दिया था, मान लीजिए 45 8 दिया है, ये ऑक्टल नंबर में दिया है, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना होता बाइनरी नंबर सिस्टम में तो करते क्या भैया, हमने बताया कि ऑक्टल में कन्वर्ट है मतलब ये 3 बिट बाइनरी नंबर है। क्या है ये 3 बिट बाइनरी नंबर का यूज किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीजीएल में तो अभी तक नहीं पूछा गया है, संभावना है कि पूछा जा सकता है, लेकिन जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जामिनेशंस होते हैं, कैट की बात करें, मैट की बात करें, एनडीए सीडीएस की बात करें, या बीटेक में बात करें, ट्रिपल सी का आप लोग एग्जाम देने जाते हैं वहां पे बात करें, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे 3 बिट बाइनरी नंबर, तो आप देखिए 4 है और ये 5 है। जरा आप सोचिए ऑक्टल में क्या होता है, 3 का पेयर बनता है, किसका बनता है पेयर, 3 का पेयर बनता है। अब 3 का जब पेयर बनेगा, आप सोचिए लास्ट की 3 डिजिट में किसको किसको जोड़ेगा कि 5 हो जाएगा। सोचिए अगर हम 4 2 छोड़ें, 4 2 और 1 जोड़े, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, यानी नहीं बनेगा। अगर हम 4 2 6 जोड़ें और इसको 0 करें तब नहीं बनेगा, यानी 4 और 1 को अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा 5 और 2 छोड़ दें तो 0, यानी क्या करते हैं, अभी आपने सीखा क्या, देखा क्या था कि जहां पे 1 होता था उसको हम काउंट करते थे, जहां पे 0 होता था उसको काउंट नहीं करते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं 1 0 1, इसका मतलब 4 को जोड़ना है, 1 को जोड़ना, 4 1 5, यानी 5 की जगह अगर वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा 1 0 1 हो जाएगा। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही 4 में चेक करेंगे। अब दूसरी बार आप चेक करिए 4 to 1 में कौन कौन सी नंबर्स, कौन कौन सी संख्या को जोड़ा जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर हम 4 2 6 एक साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा। अगर यहाँ 4 को अकेले जोड़ना है, 4 + 0 + 0 यानी क्या हो जाएगा 4, यानी 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0 0। अब इसी को सम्मिलित रूप से लिख दें तो यानी 1 0 0 1 0 1, ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, बाइनरी नंबर में। चेक कर लीजिए, आपका आंसर भी यही है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या था, बाइनरी नंबर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ऑक्टल को कन्वर्ट किया बाइनरी नंबर में, ऑक्टल से डायरेक्ट बाइनरी नंबर में। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख लेते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए और आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज दैट कल को आपको मान लीजिए 843 आपको मिल गया, ये ऑक्टल नंबर चेंज करने के लिए दे दिया जाए बाइनरी नंबर में। तुरंत आपको करना क्या है, 3 बिट बाइनरी नंबर। आप चेक करिए 3 लास्ट में इनमें से कौन कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि 3 हो जाएगा। अगर 2 1 जोड़े तो 3 हो जाएगा, यानी 4 की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी 0 करनी पड़ेगी, यानी 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0 0। 4 का चेक करते हैं, 4 कब होगा 2 1 3, ये जोड़ेंगे तो इसको हम काट देंगे, इसको काट देंगे। देखिए थोड़ा सा देखिएगा, 3 जोड़ना है यानी 2 और 1 को जोड़ना ही है, 2 1 को जोड़ना यानी यहाँ 1 लिखेंगे, 4 की जगह पे 0, यानी 3 की जगह जो वैल्यू हो जाएगी 0 1 1। समझ में आया कि नहीं मित्रों, यानी जिसको छोड़ना होता है उसके नीचे 0 लिखते हैं, जिसको जोड़ना होता है उसके नीचे 1 लिखते हैं, यानी 3 की जो बिट बाइनरी नंबर होगी 0 1 1 होगी। 4 का चेक करेंगे, 4 में इसको जोड़ना है बाकी को छोड़ना है, यानी 1 0 0 हो जाएगा, यानी 1 0 0 हो जाएगा। 8 जोड़ना है, अब देखिए इसमें किसको किसको जोड़े कि 8 हो जाए। 4 to 1 में कौन कौन सी संख्या को जोड़े कि 8 होगा, तो आप तुरंत देखेंगे कि 4 2 6 1 7 होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्या 8 दिया हुआ है। 8 देने का मतलब क्या है, आपने देखा कि जब हम ऑक्टल नंबर्स में कन्वर्जन करते हैं तो 0 to 7 नंबर ही होता है, 7 के बाद जैसे ही
8 में जाता है, ये 8 जैसे ही जाता है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी डेसिमल में जाता है। इस कारण अगर इसको हम थोड़ा सा बाहर निकालें तो एक पेयर और बन जाएगा, एक पेयर और बनने के कारण ये डेसिमल नंबर में चला जाएगा, यानी ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, यानी ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये वैल्यू जो है ये मोर देन 8 है या फिर इक्वल टू 8 है तो इसलिए नहीं हो पाएगा। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि 25 16 दिया है, 25 और 16 ये आपका हेक्साडेसिमल है। क्या दिया है? हेक्साडेसिमल दिया हुआ, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया है। इसको कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाए बाइनरी में, या इसको कन्वर्ट करने के लिए इसमें दिया जाए ऑक्टल में या डेसिमल में। तो जब आप बाइनरी में कन्वर्जन सीख जाएंगे तो किसी में भी कन्वर्जन आसानी से कर लेंगे। आइए करते हैं कैसे। 25 आप 2 लिख लीजिए और 5 लिख लीजिए। अब जरा सोचिए, सोचना क्या है, ये 16 है यानी ये 4 बिट बाइनरी नंबर का यूज करेंगे। 4 बिट बाइनरी नंबर, 4 बिट बाइनरी नंबर यानी ये नंबर लेंगे, 8421 को लेंगे। अब सोचिए जरा 5 आपको 8421 में किसको किसको ऐड करें कि 5 हो जाए। अगर देखिए 4 1 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा 5 हो जाएगा, और इसको वैल्यू क्या करनी पड़ेगी 0, यानी 8 की जगह पे 0, 4 की जगह पे 1, 2 की जगह पे क्या करना होगा 0 और 1 की जगह पे 1, यानी जिसको जिसको ऐड करना है, यानी 4 1 5 होगा तो इसकी जगह इसको जोड़ना है, 1 लिख देंगे, बाकी को 0 लिख देंगे, यानी 0 1 0 1। ये हो गया 5 की वैल्यू। 2 की वैल्यू चेक करते हैं, 8421 में किसको किसको ऐड करें कि 2 अकेला यही है, ये तीनों क्या होगी वैल्यू 0, यानी ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 और 2 हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 0 0 1 0। ये हो गया 2 की वैल्यू, ये हो गया 5 की वैल्यू, और जब इसको एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा 0 0 1 0 0 1 0 1। ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, बाइनरी में। और लास्ट में इधर आगे चाहे जितनी वैल्यू रख दी जाए, चाहे जितने 0 रख दिए जाए, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, उसका वैल्यू ये होता है 0 के बराबर होता है। यानी अगर हम आंसर चेक करना चाहें, मिलाना चाहें तो 1 0 0 1 0 1, यानी इसको मिटा भी देंगे या इसको लिखे भी रहेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमने कन्वर्जन सिखाया आपको बाइनरी से ऑक्टल, ये हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, और अगर इसी को आपको कन्वर्ट करना होता ऑक्टल में तो 3 बिट बाइनरी नंबर लेते, 3 का पेयर बना लेते, यहां से हम उसको भी कन्वर्ट कर लेते 3 बिट बाइनरी में, 4 to 1 ले लेते, 4 to 1 4 to 1, फिर जहां जहां 0 उसको काट देंगे, जहां जहां 0 उसको काट देंगे। ये हो गया 4 1 5, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 45 80। देखिए आपने देखा, डायरेक्टली हम किसी भी क्वेश्चंस को जब एक कन्वर्जन आप सीख जाएंगे तो दूसरा आपको ऑलरेडी डायरेक्टली आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट भी लेकर आऊँ जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँ जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करिए। बाकी ये क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछा हुआ है उसका जवाब आप जरूर से जरूर दीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।